कैसे हैं मेरे बाबू लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है कौन चीज़, तो प्रतिबिंब के बारे में विशेष रूप से। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर एक दर्पण बनाते हैं। ये हो गया हम लोग का दर्पण। क्या हो गया? दर्पण। ठीक है। अब यहाँ से इसके बीच से एक लाइन गुजारते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ध्रुव किसे कहेंगे, तो लिखेंगे गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। ध्रुव को कौन चीज से सूचित किया जाता है? पी से। अच्छा देखिए, हम लोग का दर्पण हो गया। तो दर्पण के ये मध्य बिंदु यानी कि जहाँ से यह लाइन कटा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहेंगे इसको? ध्रुव कहेंगे। ठीक है। और इसको कौन चीज से सूचित किया जाता है? पी से। कौन चीज से सूचित करेंगे? पी से। अगला है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस भाग यानी कि जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। यानी कि समझेंगे, अगर इस दर्पण को हम लोग, यह गोलीय दर्पण का नहीं कटा हुआ भाग है, अगर इसको हम लोग पूरा गोल बना दे इस तरह से वृत्त जैसे, तो इसका जो केंद्र होगा क्या होगा? केंद्र। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता केंद्र। और इसको कौन चीज से सूचित करते हैं? सी से। कौन चीज से? सी से। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। ठीक। इसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या देखेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो समझेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझेंगे, ये हम लोग का वृत्त है। अच्छा समझिए, हम लोग वृत्त में क्या पढ़े हुए थे कि केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसमें देखिए यह केंद्र है, गोला अगर रहता पूरा तो यह केंद्र ना होता। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो इसमें त्रिज्या नहीं, इसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यानी कि इस सी से लेकर वक्रता केंद्र से लेकर और ध्रुव तक के बीच की दूरी को, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। और इसको हम लोग कौन चीज से सूचित करते हैं? आर से। कौन चीज से सूचित करेंगे? आर से। ठीक। इसके बाद हम लोग का दिया है समझना, इसमें मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष तो देखिए, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच यानी कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बताइए? मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत? दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? वो यानी कि मुख्य अक्ष कहते हैं। लेकिन इसमें दिया गया है कि वक्रता त्रिज्या हम लोग का यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ पर दिया गया है मुख्य अक्ष। क्या दिया गया है? मुख्य अक्ष। तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, यानी कि समझेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। या इसी को बोलते हैं हम लोग प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। ठीक है। समझेंगे, इसमें परिभाषा थोड़ा गड़बड़ हो गया है। और पढ़ेंगे हम लोग फोकस किसको कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? फोकस। तो समझेंगे क्या हम लोग कहते हैं, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। दर्पण के क्या? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित बिंदु को, यानी कि इसको तो हम लोग आर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? त्रिज्या, है ना। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और इसको आर से सूचित करते हैं। और इस दोनों के बीच में जो बिंदु होगा इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलेंगे इसको? फोकस। और फोकस को कौन चीज से सूचित करते हैं? एफ से। कौन चीज से? एफ से। ठीक है। अब पढ़ेंगे फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। यानी कि समझेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग फोकस दूरी। क्या बोलेंगे?
फोकस दूरी। ठीक है, क्या बोलेंगे बताइए? फोकस दूरी। और इसको कौन चीज से सूचित करते हैं? एफ से। कौन चीज से सूचित किया जाता है? एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए, यानी कि इसको हम लोग सूचित करते हैं, इसको सूचित करते हैं छोटा एफ से, और इसको सूचित करते हैं बड़ा एफ से। ठीक, क्यों? क्योंकि पता ही तो चलना चाहिए कि कौन क्या है कि नहीं? चलिए देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं। इतना तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं? चल देखिए, अब आइए हम लोग प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्या हेडलाइन है हम लोग का? प्रतिबिंब। तो देखेंगे प्रतिबिंब। देखेंगे, देखिए, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली, किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत से चलने वाली, चलने वाली, किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, कौन चीज की? प्रकाश की किरणें दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, होती है, उसे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं हम लोग बताइए? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, और दूसरा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलिए, या इसी को बोला जाता है आभासी प्रतिबिंब। क्या बोला जाता है? आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। ठीक, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चल देखिए, अब हम लोग चलते हैं कि सबसे पहले हम लोग का प्रतिबिंब तो पढ़ लिए कि काल्पनिक और यानी कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, या हम लोग इसको बोलते हैं क्या? काल्पनिक या आभासी या वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखेंगे, सुनिए, सीधी सी बात है। जब यह वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा, इसको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब यह, जब यह प्रतिबिंब परावर्तक सतह, परावर्तक सतह से आगे बनेगा, परावर्तक सतह से आगे बनेगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक। और परावर्तक सतह के पीछे चला गया तो हो जाएगा क्या? आभासी। समझे कि नहीं? परावर्तक सतह से पहले बनेगा, आगे बनेगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वास्तविक। और परावर्तक सतह से पीछे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? आभासी। जैसे ये हम लोग का परावर्तक सतह यह है, अरे इधर से ना हम लोग चेहरा देखेंगे, तो इसके इधर बनेगा तो कैसा? वास्तविक। और इसके पीछे चला जाएगा तो काल्पनिक। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो बताइए? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगा तो हम लोग का जो काल प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा? ठीक है, तो देखिए, जब हम लोग का वस्तु कहाँ होगा बताइए? अनंत पर,
तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, है कि नहीं। चलिए देखें, और यह किस दर्पण में हम लोग देख रहे हैं, तो अवतल दर्पण में। किस में बताइए, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसको कहते हैं, अवतल दर्पण किसको कहते हैं, तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। इसको एक और तरीका बताए थे कि जिसका परावर्तक सतह पीछे की ओर धंसा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह आगे की ओर उभरा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। बताए थे। चल देखिए, तो हम लोग अवतल में देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं, अवतल में। यहाँ नीचे तक दिख रहा है ना। चल देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या बना लेते हैं, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो पीछे की ओर धंसा हुआ होता है। पीछे की ओर क्या होता है, धंसा हुआ होता है। ठीक, चलिए देखिए, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक रेखा गुजारते हैं। ठीक है, रेखा देखिए, यहाँ से एक रेखा गुजारते हैं यहाँ पर। ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे पी। क्या बोलेंगे इसको, पी। कोई दिक्कत। चल देखिए, उसके बाद में हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का एफ। क्या हो जाएगा, एफ। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं केंद्र। क्या बना लेते हैं, केंद्र। ठीक, और हम लोग का वस्तु कहाँ है, अनंत पर। वस्तु कहाँ है, अनंत पर। ठीक है, अनंत किसको कहते हैं, तो जिसका अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं। समझे कि नहीं, जिसका अंत नहीं उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, अनंत कहेंगे। ठीक, अच्छा देखिए, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं सी। अच्छा समझिए, तो हम लोग का यहाँ से अनंत से हम लोग का क्या आ रहा है, किरण आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ से आ रहा है बताइए, अनंत से। ठीक है, तो यहाँ से अनंत से किरण आया कहाँ, अनंत से किरण आया यहाँ पर। ठीक है, और परावर्तन के बाद कहाँ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा वापस। ठीक है, परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक, और एक और किरण आएगा हम लोग का अनंत से। ठीक है, एक और किरण ले लेते हैं यहाँ से, और यह भी परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, वापस मुड़ेगा। परावर्तन के बाद क्या होगा, वापस या मुड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोगों को काटना है कहाँ, फोकस पर। कहाँ काटना बताइए, फोकस पर काटना है। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ से यह निकला तो इस तरह से निकला। ठीक है, तो यहाँ तो फोकस पर नहीं काट रहा है, इसको हम लोग इधर नहीं संभव है, इधर बनाते, जगह कम हो जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अलग फिगर बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर बनाते हैं हम लोग अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बताइए, ये हो गया हम लोग का कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, और यहाँ से हम लोग क्या बनाते हैं, यह हो जाएगा हम लोग का कौन सा बिंदु, पी। यहाँ पर क्या मान लीजिए, एफ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, यह तो सब जानते हैं हम लोग किसको क्या कहते हैं। ठीक, अच्छा देखिए, जब हम लोग का प्रकाश की किरणें कहाँ से आएगा, अनंत से। कहाँ से आएगा बताइए, अनंत से। अनंत से आएगा, यहाँ पर टकराएगा, और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, अनंत से आएगा। ठीक, यहाँ पर टकराएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यह मुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जा रहा है, देखिएगा। हम लोग को फोकस पर काटना है, क्या है कि इसका नियम ही होता है कि यह फोकस पर काटेगा। ठीक, इस तरह से यह वापस चला जाएगा। चल देखिए, अब हम लोग का ध्यान से सुनेंगे। अब जो प्रतिबिंब हम लोग का बनेगा, कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चल देखिए, तो ये हम लोग का प्रतिबिंब बना, यह क्या बन गया हम लोग का, प्रतिबिंब। इसका परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, क्या हम लोग लिखे हैं, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो। क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर लिखे ना, अवतल दर्पण में वस्तु जब कहाँ हो, अनंत पर हो, तो यहीं पर इसका परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, स्थित हो
अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर क्या हो, स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, इसका वस्तु कहाँ है, अनंत में। टकराया किरण और जहाँ पर काटेगा वहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो कहाँ पर बना है, फोकस पर। कहाँ पर बनता है, फोकस पर। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होता है। लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक, इधर दिखेगा क्या, नीचे कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि इसका क्या क्या विशेषता होगा, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक बनेगा, है ना। यहाँ पर देखेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब हम लोग का बन जाएगा वास्तविक। क्या बनेगा, वास्तविक। ठीक, और कैसा होगा, तो प्रतिबिंब जो होगा हम लोग का वास्तविक होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा। बताते हैं अभी उल्टा कैसे हो गया, उल्टा। उसके बाद आपको बताते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। और वस्तु से बहुत छोटा होगा। इसका मतलब समझिए, यहाँ पर मान के चलिए कि अनंत में हम लोग का वस्तु इस तरह से है। ठीक है, हम लोग का यह वस्तु हो गया। ठीक, यह हो गया, मान लीजिए कि यह ए हो गया। ठीक है, और यह क्या हो गया, बी। कोई दिक्कत, चल देखिए। अब यह जो बनेगा तो यहाँ पर आके उलट जाएगा, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी कि ए आ जाएगा नीचे और बी चला जाएगा ऊपर। तो इसको ए डैश और बी डैश कर दीजिए। ठीक है, ए कहाँ आ जाएगा, नीचे, और बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यह पलट गया, तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। हम आपको बताए हैं कि अगर यह दर्पण से परावर्तक सतह के आगे बन रहा है तो हम लोग का प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक। लेकिन यह दर्पण के पीछे चला जाता तो कैसा हो जाता, काल्पनिक। कैसा हो जाता, काल्पनिक। ठीक है, चलिए देखिए। यहाँ तो किसी को दिक्कत, बोलिए, नहीं। चलिए देखिए, अब हम लोग रखते हैं, आते हैं दर्पण में फिर से। सुनिए, अब हम लोग दर्पण में जो वस्तु है उसको ले आकर रखते हैं कहाँ। अब उसको रखते हैं हम लोग जब वस्तु मतलब कि क्या हो, अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ होता है, वो वस्तु जो होता है हम लोग का अनंत। कौन चीज, अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तब हम लोग का जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा। यहाँ पर लिखते हैं हेडलाइन पहले, जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो, तो समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर एक पहले हम लोग का दर्पण बना लेते हैं। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अभी हम लोग सब अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चल देखिए। अब यहाँ से हम लोग क्या बनाते हैं, एक लाइन गुजारते हैं यहाँ से। ठीक, यहाँ पर जो काटेगा इसको क्या बोलेंगे, पी। यहाँ पर बना लेंगे एफ। ठीक, और यहाँ पर क्या बना लेते हैं, सी। क्या बनाते हैं, सी। अच्छा बताइए, जब हम लोग का वस्तु अनंत और फोकस के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो अनंत का तो पता नहीं है। ठीक है, हम लोग मान लीजिए कि हम लोग का यहाँ पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पर है। ठीक है, इसका नाम रख लीजिए ए, और क्या, बी। यह वस्तु का नाम हो गया, किसका नाम हो गया, वस्तु का। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हम लोगों का एक किरण निकलेगा। ठीक है, और दर्पण से टकराएगा। कहाँ टकराएगा, दर्पण से। दर्पण से टकराया
ठीक है। और दर्पण से टकराने के बाद यह फोकस से गुजर जाएगा, फोकस से होते हुए निकल गया, ठीक है, परावर्तित होकर के। तो यह हो गया हम लोगों का आने वाला किरण, और यह हो गया जाने वाला किरण। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं आपतित किरण। क्या बोल सकते हैं? आपतित किरण। और इसको क्या बोलेंगे? जापतित किरण नहीं, क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? चल देखिए, इसमें से कम दो गो, जब हम लोग का दो गो रेखा आकर के नहीं टकराएगा तब तक हम लोग का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, एक हम लोगों का बताते हैं कि यहाँ से एक हम लोगों का वक्रता केंद्र से निकालते हैं। कहाँ से निकलते हैं? वक्रता केंद्र से होते हुए। तो वक्रता केंद्र हम लोग का इतना आगे है कि दर्पण पर जाएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से हम लोग का वक्रता केंद्र से होगा, जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब वक्रता केंद्र से जाएगा तो 90 डिग्री पर जा रहा है। कितने डिग्री पर जाएगा? यहाँ पर आकर कितना डिग्री पर टकराएगा? 90 पर। तो 90 पर जब टकराएगा तो इधर से जाएगा भी इसी पर और आएगा भी इसी पर, समझे कि नहीं? 90 डिग्री पर जब टकराएगा तो जिस पर जाएगा उसी पर लौट जाएगा, ठीक है। तो काटा कहाँ बताइए? यहाँ पर काट दिया, काटा ना। तो हम लोग का दर्पण जो हम लोग का प्रतिबिंब होगा यहीं पर बनेगा, लेकिन ए आ जाएगा नीचे और बी चला जाएगा ऊपर, ठीक है। कैसा प्रतिबिंब बना? सीधा कि उल्टा? उल्टा बना। कैसा बना? उल्टा, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में, इसका परिभाषा जो होगा उसको लिखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, यहाँ पर अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत अनंत और वक्रता वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, बीच स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना है, बना है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? तो उसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब फोकस फोकस और वक्रता केंद्र, वक्रता फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बीच बनेगा, ठीक है। और क्या हम लोगों का इसका विशेषता देखने को मिलेगा? तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से क्या होगा? छोटा। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब। तो लिखेंगे वास्तविक, क्या हो जाएगा? वास्तविक, ठीक, वास्तविक। और क्या होगा? वास्तविक होगा उल्टा होगा, क्या होगा? उल्टा होगा, ठीक। वास्तविक होगा उल्टा होगा और वस्तु से क्या होगा? छोटा। यहाँ पर देखेंगे वस्तु से छोटा। वस्तु से कैसा होगा? छोटा, समझे कि नहीं? अच्छा देखिए, समझेंगे। अगर यह दर्पण हम लोगों का समझेंगे, यह वस्तु जितना पीछे रहेगा यह फिगर छोटा होगा, जितना पीछे ले जाइएगा, ठीक है। और इसको जैसे जैसे आगे ले आइएगा प्रतिबिंब बड़ा होने लगेगा। प्रतिबिंब क्या होने लगेगा? बड़ा। कोई दिक्कत? चलिए देखें। अब हम लोग आगे चलते हैं, लिखेंगे जब दर्पण में हम लोग अब यहाँ से अनंत से कहाँ ले आए? तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जाओ बुकली, देखो यहाँ पर जब वस्तु हम लोग का अनंत में हो तो हम लोगों का याद रखे हैं अनंत से कहाँ ले आए? तो थोड़ा सा और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आपकी हम लोग लेकर चलते हैं वक्रता केंद्र पर। किस पर लेकर आते हैं? वक्रता केंद्र पर लेकर आते हैं कि हम लोग का वस्तु कहाँ मतलब कि जो हम लोग का प्रतिबिंब होगा वह कहाँ बनेगा, ठीक है। चल देखें। ये सब कहता है। चलिए देखिए, अब हम लोग वस्तु को कहाँ लेकर आते हैं? वक्रता केंद्र पर। कहाँ लेकर जाएंगे? वक्रता केंद्र पर। लेकिन एक चीज़ और देख रहे हैं कि हम लोगों का
यहाँ पर जब वस्तु अनंत पर था तो कहाँ पर बना, फोकस पर। यानी कि हम लोग का वस्तु आगे की ओर आ रहा है तो दर्प जो हम लोग का प्रतिबिंब पीछे की ओर जा रहा है कि नहीं। यह अनंत पर था तो फोकस पर, जब यह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आया तो यह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच आ गया। इसका मतलब जब हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समझे कि नहीं। कहाँ बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या बना लेते हैं, तो दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दर्पण। कौन सा दर्पण, पहले हम लोग टॉपिक बनाते हैं। टॉपिक देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, टॉपिक, जब वस्तु, जब वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर हो तो देखेंगे। जब हम लोग का वस्तु कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर। कहाँ होगा बताइए, वक्रता केंद्र पर ही होगा। समझिए, ये हम लोग का दर्पण हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग का एक लाइनिंग जाएगा, इसको बोलेंगे P, यहाँ पर बोलेंगे F, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, C। ठीक है, और हम लोग को वस्तु कहाँ रखना है, तो इसी पर रखना है, वक्रता केंद्र पर ही रखना है। ये हम लोग का वस्तु हो गया। इसका नाम रख देते हैं A और क्या, B। ठीक है, और यह क्या होगा, यहाँ से एक लाइन गुजरेगा और दर्पण से टकराएगा। कहाँ टकराएगा, दर्पण से। जब दर्पण से टकराएगा तो यह कहाँ से जाएगा, फोकस से। अच्छा देखिए, इसका एक नियम होता है। क्या नियम होता है, तो लिखेंगे समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, ये दोनों समांतर आया है, नहीं आया है, इसलिए फोकस से नहीं गया है। यहाँ भी देखिए, समांतर आएगी फोकस से जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, और वक्रता केंद्र से अगर हम लोग का वक्रता केंद्र से आएगी तो उसी पर लौट जाएगी। समझे कि नहीं, यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसको याद रखने का कि समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। ठीक है, तो ये भी समांतर आई तो कहाँ से गई, फोकस से। ठीक है, समांतर आई तो कहाँ से गई, फोकस से गई। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं कि अब इसको एक ले आ लेते हैं हम लोग फोकस से। यहाँ से लीजिए, यहाँ से ये आया फोकस से। देखिए, एक बात बताइए कि जब समांतर आई है तो फोकस से गई है, समांतर आई है तो कहाँ से गई है, फोकस से। जब फोकस से आएगी तो किससे जाएगी, तो समांतर चल जाएगी, है कि नहीं। समांतर आई फोकस से गई, जब फोकस से आई तो समांतर जाएगी ना, कैसे जाएगी, समांतर। ठीक है, तो इसको भेजते हैं समांतर। कैसे भेजते हैं, समांतर भेजते हैं। हम लोग का दर्पण थोड़ा फिर से गड़बड़ हो गया है ना। अच्छा देखिए, इसको यहाँ से करते हैं। देखिए, इसको और थोड़ा सा छोटा करते हैं वस्तु को। देखिए, क्या है कि मार्कर से ही बनाना है ना, ओरिजिनल थोड़ी है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ये समांतर आई और कहाँ से जाएगी, तो फोकस से होकर जाएगी। ठीक, और यहाँ से जब हम लोग का फोकस से होकर आएगी तो कहाँ से जाएगी, तो समांतर चली जाएगी। कहाँ से जाएगी बताइए, समांतर गई। ठीक, तो हम लोग का वस्तु भी कहाँ बना, तो यहीं पर बन गया। प्रतिबिंब कहाँ बना, यहीं पर। तो कहिएगा सर थोड़ा सा और पीछे काटिए। अच्छा देखिए, तो थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा लीजिए। क्या है कि यह इसी पर ही काटेगा हम लोगों का, मार्कर से बना रहे हैं, कोई ओरिजिनल नहीं है, समझे कि नहीं। इसलिए मार्कर से बनाने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। देखिए यहाँ पर तो ए है तो इधर आ जाएगा ए, और यह क्या हो जाएगा, बी है तो यह हो जाएगा बी डैश। उल्टा बनेगा ना, कैसा बन जाएगा, उल्टा। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ पर इसको कर देते हैं ए। अच्छा देखिए, तो हम लोगों का यह प्रतिबिंब बना, क्या बना, प्रतिबिंब। अच्छा देखने में दोनों बड़ा मतलब कि बराबर नहीं लग रहा है, प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर ही तो है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो यहाँ पर हम लोग का प्रतिबिंब के बारे में परिभाषा यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, अवतल दर्पण में जब वस्तु वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्थित हो तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही, केंद्र
पर ही बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा देखिए, प्रतिबिंब के बारे में इसमें हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिबिंब का क्या कहना है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहेगा कि हमको वक्रता केंद्र पर रखा है तो हम उतना ही बड़ा बनेंगे जितना बड़ा वस्तु है कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक होता है। कैसा होता है बताइए? वास्तविक। और कैसा बनता है? उल्टा है। क्या है बताइए? उल्टा। उल्टा। ठीक। और क्या होगा? तो वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए देखिए, अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कहाँ रखेंगे वस्तु को? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो चलिए देखिए, अब हम लोग का वस्तु कहाँ बनता है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, जब वस्तु जब वस्तु वक्रता सॉरी क्या लिखेंगे, हाँ, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और फोकस फोकस के बीच स्थित हो। बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो। अच्छा देखिए, तो सबसे पहले हम लोग दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे बताइए? दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। यहाँ से ये लीजिए, गया। यहाँ पर क्या बन गया? P। यहाँ पर क्या आ जाएगा? F। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? C। और इसी के बीच में हम लोगों का स्थित है वस्तु। इसी के बीच में क्या स्थित है? वस्तु स्थित है। कोई दिक्कत? चल देखिए, तो हम लोगों का क्या लिखे हैं कि समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। अच्छा देखिए, समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। थोड़ा सा वस्तु और छोटा कर लीजिए। देखिए यहाँ से समांतर आ रही है, ये लीजिए, समांतर आई तो कहाँ से गई? फोकस से गई। समांतर आई तो कहाँ से गई? फोकस से। ठीक है, और उसके बाद में एक किरण हम लोग यहाँ से लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं दर्पण को ही। ये लीजिए, ये कौन सा दर्पण है? देखिए, समझ लेंगे यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से एक किरण हम लोग ऐसे भेजते हैं, यहाँ पर टकराई। ठीक, तो यहाँ पर टकराएगी तो फिर से क्या हो जाएगी? इसी पर वापस लौटेगी। ठीक है, इसी पर क्या हो जाएगी? वापस लौटेगी। ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो हम लोगों का प्रतिबिंब जो हम लोग का जो किरण है इसी पर आई और फिर से क्या हो गया? इसी पर लौट गई। इसी पर क्या हो गई? लौट गई। लेकिन यहाँ पर समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। कोई दिक्कत? और कटा कहाँ है? यहाँ पर है कि नहीं? इसका नाम रख देते हैं ए, और यह क्या हो जाएगा? बी। तो हो जाएगा यहाँ पर ए डैश और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी डैश। ठीक है, पलट जाएगा। ठीक। अच्छा देखिए, यह पलट गया है। अच्छा देखिए, अब वस्तु से क्या बना? बड़ा। वस्तु से क्या बना? बड़ा। तो लिखेंगे यहाँ पर परिभाषा इसका, यहाँ पर लिख देते हैं, जब वस्तु जब वस्तु कहाँ? वक्रता केंद्र और फोकस के वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। बीच स्थित स्थित हो तो तो प्रतिबिंब 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 वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और और अनंत के बीच बनता है। ठीक। अच्छा देखिए, यहाँ तक दिखेगा? नीचे नहीं दिखेगा। तो इसका हम लोग प्रतिबिंब यहाँ पर लिख देते हैं कि इसका प्रतिबिंब में क्या क्या विशेषता होगा। प्रतिबिंब यहाँ पर दिख रहा है ना? यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं? तो प्रतिबिंब इसका क्या विशेषता होगा? तो सबसे पहले इसका प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। ठीक। और हम लोगों का
वास्तविक होगा, और हम लोगों का क्या होगा, तो उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा तो ये क्या है, देखिए रहे हैं, है ना, उल्टा। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा। वस्तु से क्या हो जाएगा, वस्तु, वस्तु से बड़ा। ठीक है, वस्तु से क्या आ जाएगा, बड़ा। अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पर। कहाँ रखेंगे, फोकस पर। फोकस पर बाद में रखिएगा, पहले बोर्ड पर रखने के लिए जगह नहीं है कि नहीं। आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस पर। कैमरामैन फोकस करें। तो हम लोग अब की वस्तु कहाँ रखेंगे, फोकस पर। लिखेंगे अवतल दर्पण में। ठीक है, और जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो। ठीक है, लिखेंगे जब वस्तु, वस्तु अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कमीन, जब अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, के फोकस पर स्थित हो, स्थित हो तो। अच्छा देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर दर्पण बनाते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्रुव। ध्रुव को कौन चीज से सूचित करते हैं, पी से। ठीक, इसके बाद क्या आ जाएगा, फोकस। इसके बाद क्या आ जाएगा, फोकस। इसके बाद वक्रता केंद्र। ठीक है, और वस्तु को रखना कहाँ है, फोकस पर। वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस पर। ठीक, अच्छा देखिए, जब वस्तु हम लोग का फोकस पर स्थित है तो इसमें हम लोग अब किरण गुजारेंगे। ठीक है, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। समांतर आई तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। ठीक है, अच्छा देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ से सीधा इसको भेजते हैं। ठीक है, तो यह जिधर से जाएगी उधर पर फिर से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ठीक है, इधर से गई तो फिर इसी पर लौट भी जाएगी। ठीक, तो इस तरह से ये आ जाएगा। टेढ़ा हो गया, देखते हैं। ठीक, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना गया कहाँ बन जाएगा, अनंत में। कहाँ बन जाएगा, अनंत में। ठीक है, यानी कि इसका प्रतिबिंब इधर आकर के अनंत में बनेगा। ठीक, इसका नामकरण कर देते हैं ए, और इसको कर दीजिए बी। अच्छा समझिए, इसका परिभाषा लिखते हैं। ठीक, लिखेंगे अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो, यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर, फोकस पर स्थित हो तो, जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। क्या लिखेंगे, उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर। और इसका प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर। ठीक, प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की जो विशेषता होगा वह कैसा हो जाएगा, तो वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक। क्यों, क्योंकि इसके परावर्तक सतह की ओर बना है, तो कैसा हो जाएगा बताइए, वास्तविक हो जाएगा। और क्या होगा, वास्तविक हो जाएगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर है अनंत में इतना बड़ा बनेगा कि उसका कोई हद हिसाब नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बहुत बड़ा। क्या हो जाएगा बताइए, बहुत बड़ा। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं बहुत बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, उल्टा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो भी प्रतिबिंब बन रहा है सब उल्टा बन रहा है, और वस्तु से वस्तु को हम लोग जैसे जैसे दर्पण की ओर ले आ रहे हैं तो प्रतिबिंब उसका जो है घटता जा रहा है। लेकिन जब फोकस पर आ जाएगा तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा,
बड़ा। अगर फोकस हम लोगों का ये वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो बराबर बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो क्या होगा, बराबर बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए एक बार और हम लोग इसको रखते हैं कहाँ, तो फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ रखते बताइए, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं कि प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ बनने वाला है। ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अब की वस्तु को यहाँ पर बनाते हैं दर्पण पहले। इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा, दर्पण। ठीक, और यहाँ से हम लोग ये हो जाएगा हम लोग का ध्रुव, क्या हो जाएगा, ध्रुव। ध्रुव बोले तो पी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, फोकस और वक्रता केंद्र। आपकी वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, वस्तु। ठीक, अब यहाँ से हम लोग प्रकाश की किरण जब निकालेंगे तो जानते हैं कि समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। ठीक है, यहाँ से अगर समांतर हम लोग लेकर आते हैं तो यह कहाँ से होकर गुजरेगी, तो यह फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक, कहाँ से होकर वापस जाएगी, या फोकस से। ठीक, लेकिन जब हम लोग इसको इस रेखा पर भेजते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो यह टकराएगी तो फिर से वापस इसी पर आएगी, है कि नहीं। तो कहिएगा सर यह तो दोनों को काटा नहीं कहीं, तो इसका भी अनंत में बनेगा क्या, नहीं बनेगा अनंत में। कहाँ बनेगा आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। अब यह दोनों को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं, देखिएगा इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक, और इधर से भी। अब जहाँ पर कटा, अब इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, अब इसका प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पर बनेगा। और देखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। कैसा बनेगा, सीधा, लेकिन ओरिजिनल नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक नहीं, काल्पनिक बन रहा है। क्यों, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है ना, दर्पण के क्या बन रहा है, पीछे। आपको बताया कि दर्पण के परावर्तक सतह के आगे बनेगा तो वास्तविक, अगर पीछे चला गया तो काल्पनिक, पीछे चला गया तो काल्पनिक। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि यह काल्पनिक हो गया, तो लिखेंगे अब इसका परिभाषा। क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखना ही छोड़ दिए हैं, लिखेंगे जब वस्तु वस्तु फोकस फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, बीच स्थित हो तो। ठीक, हम लोग का ऐसा बनेगा। ठीक, इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, लिखेंगे जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब स्थित हो तो प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा बताइए, दर्पण के पीछे बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे और प्रतिबिंब काल्पनिक दिख रहा है ना, दिख रहा है, काल्पनिक होता है। और क्या होता है आपको बताते हैं, और वस्तु से बड़ा होता है, तथा वस्तु से बड़ा होता है। अच्छा देखिए यहाँ पर वस्तु हम लोग का कितना छोटा है, लेकिन प्रतिबिंब कितना बड़ा बन गया है कि नहीं। इसका नाम अगर रख देते हैं यहाँ पर ए, और इसको कर देते हैं बी, तो हो जाएगा हम लोग का ए डैश, और क्या हो जाएगा बी डैश। देखिए वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से क्या बना है, बड़ा। इसमें एक चीज़ और हम लोगों को सिद्ध करना होता है। ठीक है, उसको हम लोग मतलब कि जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे आप लोगों को, सब्जेक्टिव में वो सबको बता देंगे। ठीक है, चलिए देखिए
क्या सिद्ध करना होता है आपको बताते हैं। सिद्ध क्या करना होता है यहाँ पर देखेंगे। सिद्ध नहीं करेंगे लेकिन जब सब्जेक्टिव बताएंगे उसमें बता देंगे, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला होता है ए 1/f 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यह फार्मूला होता है, ठीक है। 1/u और 1/v, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v और प्लस 1/u, ठीक है। एक और होता है हम लोगों का, एक और होता है f बराबर, क्या होता है, f बराबर r/2, क्या हो जाएगा बताइए, r/2। ये फार्मूला हम लोगों को इसमें सिद्ध करना होता है, लेकिन इसमें हम आपको नहीं बताएंगे, जब आपको सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। चलिए देखिए, अब आ जाइए आगे चलते हम लोग। इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए देखिए, आप कहिएगा सर अगर इसी चीज़ को हम लोग, इसी चीज़ को अवतल दर्पण में बनाएं, अवतल दर्पण में। अच्छा देखिए, इतना हम लोग पढ़े हैं, इसका शॉर्ट एक ट्रिक सिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, समझिएगा। यहाँ पर लिखते हैं, अगर वस्तु हो फोकस पर, वस्तु कहाँ हो, फोकस पर, वस्तु होगा, इधर लिखते हैं वस्तु, ठीक। रुकिए, इधर क्या लिख देते हैं, वस्तु, इधर लिख दीजिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। अगर वस्तु हम लोगों का फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत में, कहाँ बनेगा बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत में बनेगा ना। अगर वस्तु कहाँ हो, फोकस पर, तो वह प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत में। अगर हम लोगों का प्रतिबिंब अनंत में जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, अनंत में, तो हम लोग का प्रतिबिंब अगर अनंत में गया तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, अगर वस्तु अनंत में गया तो प्रतिबिंब आ जाएगा फोकस पर, प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। अगर देखेंगे, अगर वक्रता केंद्र पर होगा, ठीक है, अगर वस्तु हम लोग का होगा कहाँ, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। लेकिन और भी चीज़ें इसमें हम लोग नोट बना करके देख सकते हैं कि अगर वस्तु, हेलो, अगर वस्तु हम लोग का फोकस पर है तो कहाँ बना, अनंत में, अनंत में है तो कहाँ बना, फोकस पर। और इसी तरह से देखेंगे, अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो कहाँ बनेगा, पढ़ाया ना पीछे। इस तरह से अपने एक एनालिसिस करके अपने एक नोट्स बना लेंगे तो रिवीजन करने के लिए ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखें, अच्छा सुनिए, यहाँ पर क्या होगा, कभी कभी पूछ देता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए, क्या पूछ देता है बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान से सुनेंगे, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, में अंतर स्पष्ट करें। ठीक, क्या बताए थे यार, ये अंतर बताए हुए थे, नहीं बताए थे। देखिए यहाँ पर लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक। और इधर लिख लीजिए काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक। ध्यान देंगे, समझिए। तो सबसे पहला हम लोगों का यह वास्तविक प्रतिबिंब और इधर क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो सबसे पहले देखेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, समझ में आया। तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर इसमें, सुनिए, हेलो, यहाँ पर लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु
स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली किरणें, चलने वाली किरणें, चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा देखिए, इसमें मिलती है 100%, जैसे कि यहाँ पर देखिए इसमें तो नहीं है, लेकिन पीछे हम लोग देख रहे थे कि ये जो पीछे आकर के किरणें मिल रही थी, वहीं पर क्या बन जा रहा था हम लोग का, क्या बन जा रहा था, वहाँ पर हम लोग का प्रतिबिंब बन जा रहा था। तो इसमें सच में मिलती है, लेकिन इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो क्या लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से, लिख लेंगे यहाँ पर किसी बिंदु स्रोत से, इसी के अपोजिट लिखना है, किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन, हाँ कौन चीज, चलने वाली, अच्छा कोई बात नहीं, किरण या किरणें लिख सकते हैं। किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आपको बताते हैं, यह मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, यह क्या हो गया हम लोग का, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या हो गया, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसका दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा नंबर क्या कहा जा रहा है कि यह सदैव उल्टा बनता है। ये जो दर्पण में जो हम लोग का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा। लिखेंगे इसमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक, इसमें लिखेंगे इसके ठीक उल्टा। ठीक, क्या लिखेंगे कि इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। क्या लिखेंगे, इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है। इससे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। इसका तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट में क्या लिखा गया है कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। ये जो है हम लोग का वास्तविक प्रतिबिंब, इसको पर्दे पर उतार सकते हैं। तो लिखेंगे इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, उतारा जा सकता है। लेकिन इसके उल्टा इसमें क्या लिखेंगे, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक, चौथा लिखेंगे कि यह किरणें, यानी कि किरणों के वास्तविक रूप से, मतलब कि लिखेंगे यह किरणों के वास्तविक रूप यानी कि वास्तविक रूप से कटने पर बनता है। ठीक है, लिखेंगे यह 1 2 3 है, 3 होगा ना, हम 4 लिख दें। देखिए यहाँ पर
यह किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर बनता है। यानी कि इसमें किरण सच में कटता है। इसमें किरण क्या होगा, सच में कटता है। देखिए जैसे कि परावर्तन के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, सच में कटा हुआ है। सच में क्या है, मतलब कि यहाँ पर सच में कटा हुआ नहीं, यहाँ पर कटती हुई प्रतीत हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सच में कटा हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है बताइए, यहाँ भी सच में नहीं कटा हुआ है क्योंकि अनंत में जाके बना है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर हम लोग का, जैसे कि हम लोग देखे हैं, जैसे फोकस पर रखे थे, अनंत में रखे थे, ठीक है, तो यह सच में कटता था, तो उसको हम लोग सच में कटता है, लेकिन इसमें सच में कटता नहीं है, ठीक है। लिखेंगे इसमें किरणें वास्तविक रूप से कटने से नहीं बल्कि इसके पीछे बढ़ाने पर यानी कि बनता है, ठीक है। लिखेंगे इसमें किरणें वास्तविक रूप से कटने पर वास्तविक रूप से नहीं, काल्पनिक रूप से, कौन सी से, काल्पनिक रूप से कटने पर बनता है, ठीक है। एक और चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोगों का वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब ही पढ़ रहे हैं ना, तो लिखेंगे यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, यह हमेशा दर्पण के आगे बनता है, लिख लिए। लेकिन यह दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे। कहाँ बन रहा है, पीछे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यह दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक। यह दर्पण के कहाँ बनेगा, आगे, और वह दर्पण के कहाँ बन जाता है, पीछे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखें, चलिए आप लोग नोट कीजिए।